भाई हमारी तो बिलो आई नहीं, और नहीं हमारी तो बढ़िया कौन सी होगी। जयंत चौधरी, अजीत प्रधानमंत्री तक का पद सुशोभित किया है चौधरी चरण। काम चलाऊ रहे। हाँ, पूरा नहीं हुआ, पूरा होता तो योगी पलट जाता। लेस की गलती रही, और नहीं भाजपा तो आवा ही नहीं थी। उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर चर्चा इसलिए भी चलती है क्योंकि उत्तर प्रदेश अगर बात करें तो सभी राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है। प्रदेश के मुखिया इस वक्त योगी आदित्यनाथ हैं, उससे पहले अखिलेश यादव हुआ करते थे, उससे पहले मायावती। यानी कि राज अदलता बदलता रहता है। लेकिन कई चीजों में अगर बात करें तो वास्तविकता यह है कि कुछ चीजें हमारे देश में बदलती नहीं है, प्रदेश में बदलती नहीं है। जी हाँ, वो है जातीय मुद्दा, धार्मिक मुद्दा। अगर इन आधारों पर हम बात करें तो चुनाव जो 2022 का है वो किस तरफ उसकी हवा चल रही है, इस बारे में बताने के लिए बुजुर्ग सबसे बेहतर होते हैं क्योंकि इनको जानकारी होती है, अनुभव इनके पास होता है। तो इनसे ही बात कर लेते हैं। और काफी यहाँ पर जो है बुजुर्ग बैठे हुए हैं। सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका नाम क्या है? ओमेंद्र सिंह। ओमेंद्र जी, कितनी आयु होगी आपकी? 61 साल। जरा खड़े हो जाएंगे आप? 61 साल की उम्र में कई उतार चढ़ाव देखे होंगे। अगर सरकारों की तुलना करें कौन सी सरकार बेहतर रही है? भाई हमारी तो बिलो आई नहीं, और नहीं हमारी तो बढ़िया कौन सी होगी। आपकी कौन सी? जयंत चौधरी, अजीत प्रधानमंत्री तक का पद सुशोभित किया है चौधरी चरण। काम चलाऊ रहे। हाँ, पूरा नहीं हुआ, पूरा होता तो योगी पलट जाता। किसकी गलती मानते हैं कि आपकी सरकार अभी तक नहीं आई? भाई गलती तो हमारी कमजोरी रही है। नहीं, जब एक हो जाएंगे फिर तो दूसरे का दिल्ला उठाएंगे। तो भाजपा सरकार को लाने में अगर बात करें तो जाट समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। चौधरी अजीत सिंह को तो लेस की गलती रही, और नहीं भाजपा तो आवा ही नहीं थी। यानी कि अखिलेश, सीधा सीधा अगर कहें अखिलेश सरकार में जो वो विघटन हुआ था, दंगे हुए थे, वो ना होते तो भाजपा नहीं थी। यानी कि जो मुस्लिम और जाट समाज था वो एक जगह रहता था, रहता आया पहले से, और फिर रहेगा आगे। यानी कि जो जाट मुस्लिम एकता की बात चल रही है इस बार उसको बल मिलने वाला है। पूरा बल मिलेगा। अच्छा, अगर बात करें जो फिलहाल की स्थिति है उसमें तो ये कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार ने किसानों के बारे में कुछ ज्यादा खास किया नहीं है। आप कितने नहीं करया, ज्यादा नहीं, कुछ भी नहीं करया। लेकिन सुरक्षा तो दी है ना? अजय सुरक्षा तो हम तो पहले भी सुरक्षा जी, हमारे जेब में पैसा नहीं, हमें कौन उठा कर ले जाएगा। बनियो कोई तो उठावेगा जी, हमारे द्वारा कोई पैसा नहीं, हमें कौन उठा रहा। बनिए तो कम से कम सुरक्षित है। नहीं बनिया होंगे सुरक्षित, हम तो सुरक्षित नहीं। यानी कि सरकार को तो सबको सुरक्षित लेके चलना चाहिए। हाँ, चलिए औरों से भी बात कर लेते हैं, मैं आपके पास भी आता हूँ। ताऊ जी राम राम। ताऊ जी, चौधरी चरण सिंह के बाद चौधरी अजीत सिंह भी चले गए। सुनता नहीं, कम सुनता है। चलिए इनसे जान लेते हैं। ताऊ जी एक बात बताएं, आप चौधरी अजीत सिंह चले गए आप हाँ। तो अब रह गया जयंत। जयंत कुछ कर पाएगा लगता है? हाँ कर पाओगा, ये होगा जी भी तो कर पाओगा कुछ नहीं, आपके बिना कैसे कर पाएगा? नहीं, हम तो लग रहे हैं बस पिछली बार तो शायद भाजपा को वोट दिया होगा। भाजपा को वोट तो दे दी, दे दी कुकर दे दी शिवजा। अब की बार नहीं देने के। तो ताऊ जी का तो सीधा कहना है कि इब की बार तो ना। चलिए, आपका नाम क्या है? श्याम सिंह। श्याम सिंह जी, अगर हम बात करें फिलहाल की जो स्थिति है, गाजीपुर बॉर्डर पर भी धरना चल रहा है। यहाँ की भी स्थिति यह है कि संजीव बालियान जो इस समय केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो भोराकला थाने में अपनी रिपोर्ट वगैरह लिखवा के आए हैं। तो वो भी किसान हैं और जिनके खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई वो भी किसान हैं। तो इस स्थिति के बारे में क्या कहना चाहोगे? इसमें जो रहेगा कुछ नहीं होने का। इसमें रिपोर्ट तो लिखी गई, रिपोर्ट लिखी गई, जो जाट है में गैल है इसकी लोक दल वालों की गिरफ्तारी होने की नहीं। ताऊ जी तो यहाँ पर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन उमेश मलिक का कहना था कि प्रयास चल रहे हैं। हाँ जी ताऊ जी, क्या नाम है? चांद सिंह। चांद सिंह जी, इसी गांव के हो? हाँ, इसी के। तो क्षेत्र तुम्हारा जो है इस बार भाजपा से खिलाफ लग रहा? ना हमारा खिलाफ नहीं है, पूरा पक्का भाजपा की गैल है। ये तो अरे भाजपा की गैल रहेंगे ये। अच्छा, जब टाइम आएगा भाजपा की गेल? हाँ, भाजपा पर पेमेंट दिवा दे तो भाजपा के साथ। पेमेंट का दुआरी भाजपा नुगे सारा
योगी कह रहा उनका पेमेंट सारा करवा दिया, पर कभी झुट्टी कह रहा 1 महीने का पेमेंट नहीं हुआ बिल्लो, 1 महीने का। अरे पेमेंट दिला दे तो। और नहर में पानी नहीं आता, हमारी मुख्य जो भी रह लिया यहाँ से सब रह लिया, नेता पानी भी नहीं आता, पानी भी उनका बेच लिया। ढेर समस्या है। तो अगर ये कृषि कानून वगैरह वापस ले दे, पेमेंट दिला दे, फिर कुछ नहीं दुआ है, जगह अपने घर तक जाएगा, हमारे तो है पैसा मिल वाले पे, मिल वाले ने ना दिया बोलो। क्या मिल वाले ने दिया, अन्ना भी अन्ना ने दिया। ताऊ जी आपका पेमेंट हुआ है? पेमेंट कुछ हुआ, कुछ रह रहा। पेमेंट हुआ और कुछ रह रहा पेमेंट। अच्छा, राजनीति की अगर आपसे बात की जाए तो कौन बेहतर रह सकता है आने वाले चुनाव में? आने और चुनाव में तो वो तो बीजेपी है ठीक, गुंडागर्दी खत्म कर दी उन्होंने। एक जमीन है थारे? जमीन तो ऐसी है 17-18 बीघे धरती है मेरे पास में। अच्छा, एक हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी घूम रहे हैं, हमारा तो बहुत छोटा सा प्रयास है, लेकिन वो बातें कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं सांड बैल वगैरह जो है खेतों में घुस रहे हैं, इस बारे में क्या कहना? यहाँ बैल भी नुकसान कर रहे बहुत काफी खेतों का। डीजल का पता था? डीजल का 50-100 रुपये हो गया। ये कौन सा मंडल है? टार्जन का पहले कितने का था? पहले तो यो 2 रुपये का, 4 रुपये का, अब 10 रुपये का आ रहा है। अच्छा, तो सरकार या तो इसे बैन लगा दे, नहीं तो सस्ता करे, तो क्या कहना चाहेंगे? बैन लगा दे, इस पे बंद कर दे, लेकिन महंगा ना करे। महंगा ना करे। और लेकिन सरकार फिर भी बढ़िया। हाँ, राज बढ़िया भाजपा का, गुंडागर्दी खत्म करी भाजपा ने, और वैसे भी ठीक है। और योगी आदित्यनाथ भी ठीक मुख्यमंत्री है, साफ है। अच्छा, एक बच्चे वाला जो कानून आया उसके बारे में क्या कह? वो भी कम करवा दे, 2 पे 2 थारे कते कहता मारा। अरे मेरे तो ढेर है ताऊ, अपना आप तो मतलब कर दिया मामला, हमारा जब टाइम आ रहा तो 2 पे जाकत हो। 85 साल के हो लिए मैं तो हमें तो को बात करनी पड़ेगी। इसे तो ना हटाओ ताऊ जी, इसे तो ना हटाओ भाई। ठीक है, बढ़िया है, 2 बच्चों पर करवाओ, जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई, बात यह है। तो इनका कहना है, देखिए बहुत बेहतरीन बात इन्होंने कही है कि अगर जनसंख्या को नियंत्रित किया जाएगा तो कई समस्याओं का समाधान हो सकता है, और जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं, वर्ण सबको जागना होगा। वक्त जो है, जब जिस तरह की परिस्थिति होती है, उस समय अधिक लोगों की आवश्यकता थी, क्योंकि जो संसाधन थे उन्हें यूज करने के लिए अधिक लोगों की आवश्यकता थी, लेकिन अब ठहराव आ जाना चाहिए। तो सभी को चाहिए कि वो संतान उतनी उत्पन्न करें जिसका गुजारा हो सके, अच्छी शिक्षा दे सकें। और ताऊ जी से जो है बात मैंने की, लेकिन ताऊ जी मेरी पूरी तरह समझ में नहीं आया। तेल के जो दाम हैं वो भी बढ़े हुए, खाने के तेल के दाम बढ़े हुए, दाल के दाम बढ़े हुए, भाजपा फिर भी अच्छी नहीं। भाजपा तो अच्छी है सरकार, पर महंगाई आएगी इसमें। और ये है, ये राशन दे रहे हैं गांव में, ये बंचा, ये बहुत गरीब आदमी चाह देना। आज तक मजदूर नहीं मिल रहा किसान को, फिर राशन ले और बेच ले दुकान पर जाके और शराब पी जाए। तो अगर सरकार गरीबों को दे रही है चाचा, उसमें गरीब नहीं है, गरीब नहीं है। ये मोटरसाइकिल घर मोटरसाइकिल इनके और काम कर रही है, और इस अनाज को बेच रही है। तो यानी कि रोजगार उन्हें देना चाहिए, रोजगार चाहना देना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। तो यहाँ पर कई तरह की इंटरेस्टिंग बातें भी हुई। कई तरह चाचा ने जनसंख्या कानून पे बड़े हंसते हुए जवाब दिया, उधर उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी नहीं होगी, इधर इन्होंने कहा कि महंगाई तो जरूर है लेकिन सत्ता भाजपा की अच्छी। तो ये हमारे भारत की जो है खूबसूरती होती है, यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग अलग अलग तरीके से अपनी राय रखते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं बैठे हैं एक जगह, और मैं भी चाहूंगा कि सभी लोग एक जगह रहें। आप किस पार्टी को वोट कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण रही, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की अखंडता, एकता और हमारी जो शक्ति है वो जरूरी है। एक साथ रहें, प्यार मोहब्बत बांटते रहें, और चुनावों में अपना वोट जरूर इस्तेमाल करें। लेकिन दोस्तों, इस चीज के साथ कि हमें बंटना नहीं है, एक रहना है, अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करें अधिक से अधिक। इंडिया प्लस न्यूज को ऐसे ही प्रेम देते रहे। मैं अपने सहयोगी राजू नयाल के साथ, बुढ़ाना विधानसभा, जिला मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।